अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक़ मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ दोस्तों के सवालात का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से माज़रत कि यार उम्र ज़्यादा होने की वजह से एक तो मुझे टेक्स्ट में जो लंबे जवाबात आपके होते हैं ना, कोई सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाबात मुझे मतलब तफसील के साथ देने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा मसला बन जाता है मेरा। तो इसलिए मैं माज़रत करूँगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे जो सवालात हैं उन पर एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूँ ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। लेकिन एक शिकवा मुझे आप लोगों से है कि आप मेरी सारी वीडियोज़ नहीं देखते और वही चीज़ें बार बार पूछ रहे होते हैं। तो बहरहाल आज का पहला सवाल है, एक भाई ने पूछा है कि नर अंडे खा जाता है। तो इस पर मैं पहले बड़ी तफसीली वीडियो बना चुका हूँ कि नर मादा अगर दोनों अंडे तोड़ते हैं तो उसका क्या इलाज है, अगर नर सिर्फ तोड़ता है तो उसका क्या इलाज है। बहरहाल अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वैसे उसका लिंक भी मैंने आपको सेंड कर दिया है कमेंट्स बॉक्स में। तो उसका जवाब ये है कि आप नर को बंद कर दिया करें, और जब मादा अंडे दे देती है तो फिर अंडों को ढांप दिया करें और नर को छोड़ दिया करें। अगर आप दफ्तर या किसी काम में जाते हैं तो आप इस तरह करना है आपने कि सुबह आपने नर को एक मरतबा छोड़ देना है, आधा पौना घंटा। अगर आप देख सकते हैं तो अच्छी बात है कि आपको तसल्ली हो जाएगी कि अभी नर ने एक मरतबा क्रॉस कर लिया है। अगर नहीं देख सकते तो अंदाज़ा लगा के उसको छोड़ दिया करें। और उसके बाद जब आपने जाना होता है तो फिर आपने नर को बंद कर देना है, और अंडों पर जो बर्तन आपने दिया हुआ था या जो भी चीज़ जिस चीज़ से ढके हुए थे उसको आपने हटा लेना है, अलहदा कर लेना है उससे। तो फिर मादा जब आप शाम को वापस आएंगे या जिस टाइम भी आएंगे तो फिर आपने जो है अंडों को ढांप देना है। आपको पता भी चल जाएगा कि कल 4 अंडे थे तो आज 5 हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि मादा आज का जो अंडा है वो दे चुकी है। तो फिर आपने मादा को जो है ना छोड़ देना है, नर और मादा को, और अंडों को ढांप देना है। और मादा का वैसे भी पता चल जाता है पहले कि अंडा देने वाली है, क्योंकि ना वो खुडे में या केज में इधर उधर भागेगी और मखसूस किस्म की आवाज़ निकालती है। और दूसरा सवाल है भाई का कि मादा के अंडों से बच्चे नहीं निकलते, बच्चे क्यों नहीं निकलते। तो भाई इसकी क्यों नहीं निकलते, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपका टाइम पूरा हो गया, बच्चे नहीं निकले, या यहाँ पे जो मुझे समझ आ रही है कि शायद आपने 2-3 मरतबा मादा कुड़ा बैठाई है और उसके बच्चे नहीं निकले, तो आप ये पूछना चाहते हैं। थोड़ा सा तफसील के साथ बता दिया करें ताकि मुझे समझ आ जाए। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर अंडे अनफर्टाइल आ रहे हैं तो क्या आपका नर क्रॉस करता है या नहीं करता। और क्या कुछ नर मादा के ऊपर चढ़ते हैं लेकिन वो सही तरीके से क्रॉस नहीं करते। आप समझते हैं कि बस नर मादा के ऊपर चढ़ गया तो इसने क्रॉस कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने ये भी देखना होता है कि क्या जो नर है वो मादा को सही टारगेट पे क्रॉस करता है या इधर उधर तो नहीं करता। पहली बात आ जाती है ये। दूसरा जो मसला होता है वो टेम्परेचर का मसला होता है। टेम्परेचर का खैर इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। तो जो तीसरा मसला आता है वो नर के अंदर जो वो जरासीम होते हैं, वो मादा और नर दोनों के जरासीम मैच नहीं करते या वो मुर्दा होते हैं, तो इसलिए वो अंडों से बच्चे नहीं निकलते। एक आधी बार तो ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो मेरा मशवरा ये है कि आप नर को चेंज कर लें, क्योंकि बग़ैर टोटकों में और दवाइयों में टाइम ज़ाया करने से सीज़न जो है वो भी तकरीबन आधा गुजर चुका है, तो आपका सीज़न भी चला जाएगा और हो सकता है उन दवाइयों से तीतर ठीक ही ना हो। अगला सवाल है, खल वाले कीड़े ठीक रहेंगे। तो भाई मैं खल वाले कीड़े खिलाता ही नहीं हूँ, तो जिस चीज़ को मैं इस्तेमाल ही नहीं करता उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अपना ही एक अंदाज़ा है कि खल वाले कीड़े शायद इनका साइड इफ़ेक्ट होता होगा, सारों में नहीं कुछ ना कुछ। अगला सवाल है, मेरा तीतर ठीक नहीं हो रहा, अमाक्सल भी दिया है, 2 दिन हो गए हैं लेकिन वो खुराक नहीं खा रहा। तो भाई जी सिर्फ अमाक्सल देने से काम नहीं चलता, इस पर मैं एक बड़ी तफसीली वीडियो बना चुका हूँ। इसमें खुराक का भी ख्याल ख्याल रखना होता है, क्योंकि उस वक्त तीतर का मादा जो है मैदा बैठ जाता है। और जी एंटीबायोटिक का कोशिश किया करें कि सिर्फ एक ही बार दिया करें। इसका अगर रिज़ल्ट आपको मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो दूसरी बार देने का मतलब ये है कि मैदे तीतर का मैदा जो है वो ज़ाया करने वाली बात होती है। तो इसके साथ साथ खुराकों का भी इस्तेमाल करना होता है। आपने ऐसी खुराकें जो हज़म हो जाएँ, अगर नहीं हो रही तो आप नरम ग़िज़ा के तिड्डी, ज़्यादातर मैं रिकमेंड करता हूँ दोस्तों को तिड्डी खिलाया करें। अगर तिड्डी नहीं है तो मकई खिला दिया करें उसके कूट के, या कोई और दलिया वग़ैरह। अगर वो भी नहीं खा रहे
तीतर या हज़म नहीं हो रहा तो फिर आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय का, भैंस का, बकरी का। ये इसमें पानी की मिकदार मिलाना पड़ती है, उस पर भी वीडियो मौजूद है। गाय का दूध है तो उसमें 2 हिस्से पानी, सॉरी, आधा पानी आधा दूध। बकरी का है तो पूरा आप दे सकते हैं, और अगर भैंस का है तो उसमें 2 हिस्से पानी 1 हिस्सा दूध। ये इसके चंद कतरे आपने वक्त वक्त से देते रहने हैं, क्योंकि तीतर अगर खुराक उसके अंदर नहीं जाएगी तो उसके अंदर वीकनेस आ जाएगी, और वीकनेस अगर आएगी तो उस पर बीमारी मज़ीद हावी हो जाएगी। अगला सवाल है, तीतर के साथ 2 मादियाँ लगाई थी, दोनों को क्रॉस करता रहा है। एक मादा ने अंडे नहीं दिए, दूसरी से अंडे भी निकले, बच्चे भी निकले। एक को मैंने सेल कर दिया, और अब जो दूसरी मादा है उसको तीतर मारता है दूसरे तीतरों की आवाज़ सुनकर। तो भाई मैं पहले भी बता चुका हूँ कि तीतर के मादे की मारने की कई वजूहत होती हैं। उनमें से एक वजह यह भी है कि तीतर किसी परिंदे के साथ खार रखता है, मतलब समझो कि दुश्मनी रखता है। जब उसको वो देखता है तो फिर वो अपनी मादा पे हमलावर हो जाता है। इसकी 2 सूरतें हैं। एक तो पहली सूरत तो ये है कि आप उन परिंदों से उसको पर्दा कर दें, ताकि उन परिंदों को वो देखे ही ना। अगर मुमकिन हो सके तो उनकी जो है वो अलहदा जगह बनाएं। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो आप उस नर को बड़ा कमरा दें। उसके बाद भाई जी उस नर को आपने, ऐसे जोड़े को आपने खुला कमरा देना है, खुली जगह देनी है। जिस तरह ये देख सकते हैं काफ़ी लंबाई में। तो इस पर एक बात तो ये है कि ये नर, इस किस्म के जो नर होते हैं जो एक मरतबा ब्रीड कर चुके होते हैं, तो वो बार बार अपनी मादा को नहीं मारते। कभी कभी उनको गुस्सा आता है दूसरे तीतरों की आवाज़ सुनकर, तो वो फिर अपनी मादा पे हमलावर हो जाते हैं। तो ये थोड़ा टाइम होता है, मतलब 5 मिनट का या 4 मिनट का। तो इसका एक तो आपने ये चीज़ ख्याल करनी है कि इसकी जो खुड्डा बनाना है आपने या जगह बनानी है वो इस तरह की हो कि वे चारों तरफ से बंद हो, और बस थोड़ा ऊपर रख के रोशनी का बंदोबस्त हो और धूप का बंदोबस्त हो, ताकि उसको बाहर के मनाजिर ज़्यादातर नज़र ना आए। और उसके बाद आपने इस तरह करना है, ये ज़्यादातर सुबह के टाइम ज़्यादातर करते हैं, मादा को ज़्यादा मारते हैं सुबह के टाइम। तो आपने इस तरह करना है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ें रख देनी है कि अगर वो नर मादा पे हमला करने की कोशिश करे तो मादा उन चीज़ों में छुप जाए। जिस तरह ये मैंने रखी हुई, हालांकि ये मेरा तीतर मारता नहीं है, इसमें वैसे ही सामान पड़ा हुआ है, लेकिन जो ऐसा पेयर मेरे पास आता है जो मादा को मारता है तो फिर मैं उसमें उसको इसमें शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी जोड़े रखे हैं तो ये मसला मेरे साथ बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये छुपने की जगह आपने बनाई तो आपने इस तरह बनानी है कि अगर मादी यहाँ जाती है और नर भी इसके पीछे जाता है तो मादी का रास्ता हो, वो वहाँ से निकल के वो भाग जाए इस तरफ। ऐसा ना हो कि आगे से ये रास्ता बंद हो, मादी अंदर जाए और नर भी उसके पीछे जाए और फिर मादी को भागने का और रास्ता ही ना मिले, तो ऐसी सूरत में मादी को मारने वाली बात है। इस तरह का आपने करना है कि मादी का आगे रास्ता हो भागने का। अगर ये छुपती है कोने में तो पीछे अगर नर जाता है तो वो उसके आगे जो रास्ता है, दूसरा रास्ता भी एग्जॉस्ट यानी कह होना चाहिए कि जिससे वो आगे भाग सके। तो फिर जब नर उसके पीछे जाएगा, वहाँ तक पहुँचेगा तो मादा फिर छुप के किसी और कोने में आपने सामान रखा हुआ होगा तो उसके पीछे चली जाएगी। तो जब उधर पहुँचेगा तो फिर वो तीसरे में चली जाएगी। तो इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। वैसे ज़्यादा तितर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ करते नहीं हैं कि बार बार उसके पीछे पीछे ही घूमते रहें। और फिर जब नर का गुस्सा ठंडा होगा, नॉर्मल आप अपनी पोजीशन में, नर जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा, तो वो खुद ब खुद मादा को बुलाएगा। तो जो ही मादा उसकी आवाज़ सुनेगी तो वो फिर बाहर निकल आएगी। लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर नर ने मादा को ज़ख्मी कर दिया एक बार, तो फिर मादा का उस नर पे एतमाद होना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, और उसका जो डर है उस नर से ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, वो फिर डरती रहेगी। तो ये कोशिश करनी है कि नर इतना ज़्यादा तशद्दुद ना कर सके मादा पे कि वो ज़ख्मी हो जाए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में मज़ीद सवालात के जवाब लेकर। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।